वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग। अभी आप लोग कई समय से नहीं, ज्यादा मतलब 3-4 वीडियो में आपने देखा हो हल्ला हो हल्ला हो हल्ला। वो होना है, तय है ना। क्योंकि हर परिवार में, हर घर में कुछ ना कुछ नमूने होते हैं। नमूनी कह लो या नमूना कह लो, कोई ना कोई होता है। देखिए, मैंने नाम नहीं लिया, मैं सबको कह रही हूँ, ठीक है। तो कोई ना कोई होता है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी जरूरी होता है। और सबक केवल मेरे जुबानी स्तर से नहीं, जब कोई क्राइम वाली भाषा का प्रयोग, किसी को नीचा दिखाने का प्रयोग करेगा तो उसको फल मिलेगा। चलिए, मैं एक कमरे में बैठी हूँ, लेकिन इस कमरे से बहुत से सारे काम होते हैं, समझ रहे हैं आप। कानूनी आधार पे भी, पढ़ाई के आधार पे भी, सामाजिकता के आधार पे भी, सामाजिक समस्या के आधार पे भी, समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पे केवल एक ही काम नहीं होता कि सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी, उसके साथ भी बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास, हम करते हैं अपना। लेकिन हाँ, ये है कि सब चीज का आधार ज्ञान होता है। अब मैं अपने बारे में ये सब क्यों बता रही हूँ, तो चलिए, मैं कुछ अनपढ़ों को, अनपढ़ मतलब ये नहीं कि शिक्षित, शिक्षित अनपढ़ों को, और जो पहले से अशिक्षित हैं, मतलब वैसे आप मत लीजिएगा कि घमंड बेस पे बोल रही है, किसी कारणवश आप नहीं पढ़ पाए हो। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि कभी कभी जिनके पास एक डिग्री नहीं होती, किसी कारणवश अपने परिवार के उसमें नहीं वो पढ़ पाते हैं बेचारे, जो भी चीज है, पैसों का अभाव, चीजों का अभाव, लेकिन उनकी जो सोच होती है ना, वो यहाँ होती है अर्श में, फर्श में नहीं होती है। फर्श से अर्श की जो दूरी नापनी होती है, वो यहाँ आना होता है। फर्श फर्श में रह गए तो कोई मतलब नहीं, फर्श तो आपका जीरो लेवल है ना, जीरो से आप स्टार्ट होते हो। तो मेरे यहाँ कहने का ये मतलब है। अब आते हैं, मैंने जो भी वीडियोस बनाई, कुछ महामूर्ख लड़कियां और कुछ लड़के, है ना, तो उनके कमेंट लगे हुए हैं, डिलीट कुछ नहीं है। कुछ 2-3 कमेंट ऐसे थे जो गाली वाले थे, सिंस की माँ बहन डायरेक्ट गाली थी। फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ तो मोदी जी को भी गाली पड़ रही है या किसी भी नेता को गाली पड़ रही है। मैं तो एक एक सिंपल सी लड़की हूँ, साधारण सी जिसे कह सकते हैं। तो भाई, किसी को मेरे इस आवाज से भी दिक्कत है, किसी को मेरे बोलने से भी दिक्कत है, किसी के जो एक ताकत है वो झांसी की रानी बोल रहे हैं। मतलब ठीक है, हम किसी के मैटर पे पढ़ के नहीं बोले, आज बता रहे हैं, किसी के मैटर पे पढ़ के नहीं बोले। जब हमने उसमें अपना इंटरफेरेंस देखा तो बोला बोला। फिर अपने जो जन्मदाता है उनके प्रति वो बाद में भाव जो आया, पहले मेरे गुस्सा उसमें चढ़ी कि वो मैंने लाइव में भी बता दिया। आप एक, मैं लाइव आने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि लाइव, पता नहीं लाइव में ज्यादा लोग जुड़ नहीं पा रहे। अब मुझे नहीं पता क्या कारण है या कोई सेटिंग है, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर मैं वीडियो बना के अलग से डालने जा रही हूँ। तो चलिए, कई लोगों ने कमेंट किया वर्ण संकर। चलिए बताते हैं वर्ण संकर की, क्या आप मेरी औलाद को वर्ण संकर कह रहे हो। चलिए, अभी हाल फिलहाल का आपने रिसर्च पढ़ा होगा या कई आध्यात्मिक लोगों को भी सुना होगा आप बोलते। तो वर्ण संकर किसे कहते हैं, 1980 के पहले की बात करते हैं। चलिए, 1980 से पहले ज्वार बाजरा होता है ना, मक्का, इनकी रोटियां बनती थी। गेहूं होता था पर बहुत कम मात्रा में, है ना। कभी कीड़े लग जाते थे, बहुत सारी चीजें, इश्यूज आते थे। मैं मतलब खाद्य पदार्थ से लेके जीव के स्तर तक आ रही हूँ, और मूर्ख लोगों को समझा रही हूँ, जो पढ़े लिखे हैं वो भी है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको भी बता रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब फिर भी आपको घुटने में बुद्धि लेके अपनी रख के बोलोगे, कोई समझा भी रहा तो समझोगे नहीं। अपनी चपरपेली करनी है आप लोगों को ना, चपरपेली का मतलब यह अपनी बकबकाहट करनी है। जब 1980 से पहले गेहूं की मात्रा जो होती थी ना, बहुत कम होती थी, उसकी जो क्वालिटी होती थी ना के बराबर होता था। 1 बीघा बो दिया, दो बोरा है, 1 बोरा 3 बोरा हो जाए गेहूं, बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, होता था। लेकिन 1980 के बाद कई सारे रिसर्च हुए, है ना,
जिन्हें अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। मैं वर्णशंकर पे बात कर रही हूँ। उन्होंने मटर पे कई प्रकार के रिसर्च किए, है ना, कि भाई देखो अनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मंडल को कहा जाता है। जितने लोग पढ़े होंगे उन्हें पता होगा, जिन्हें नहीं पता उनको मैं बता रही हूँ। जिनकी बुद्धि होते हुए भी वो बुद्धि लगाना नहीं चाहते, एक क्षेत्र तक सीमित रहना चाहते हैं। तो ग्रेगर जॉन मंडल के रिसर्च को 1980 के बाद जब अप्लाई किया गया कई चीजों में, है ना, तो आप जो आज 1 बीघा में 10 बोरा 9 बोरा बहुत अच्छी फसल में गेहूं हो जाता है ना, पहले रोटी के लिए भी बहुत तरसना होता था 1980 के पहले। समझ रहे हो, वो दशक था। पहले इतनी गरीबी थी पूरे देश में, इतनी गरीबी थी, जमींदारी लोगों को छोड़ करके, रियासतदारों को छोड़ करके, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ। तो जब 1980 के बाद रिसर्च को मान्यता दी गई, अनुवांशिकता के जनक को के रिसर्च को मान्यता दी गई, मान्यता का सेंस कि उसको अप्लाई किया गया हर चीज में, जहां अनाज खाद्य के उसमें, तो देखें आप कि बढ़िया गेहूं हुआ, अच्छे क्वालिटी का फसल कहते हैं ना, अच्छे बीज का गेहूं हुआ, जिसमें उसकी क्वालिटी भी बढ़ी और क्वांटिटी भी बढ़ी, कि अब 1 बीघा आप बोते हो तो 10 बोरा 15 बोरा 20 बोरा ऐसे निकल जाता था। तो चलो यहाँ, नहीं तो आप लोग जो वर्ण संकर बोल रहे हैं, आपके बाप दादा लोग जिंदा होंगे ना, तो उनसे पूछना कि पहले गेहूं की रोटी खाई जा रही थी ज्यादा कि मक्का बाजरा का रोटी खाया जा रहा था। अब आते हैं दूध जो पीते हो आप लोग, ठीक, समय के अनुसार आप देखते रहे कि वो जो गाय, जर्सी गाय का नाम सुने, जर्सी गाय, चलो हाँ, पहले हाइब्रिड की आप बात करते हो ना, हाइब्रिड हाइब्रिड गायों में ले लो, दूध दूध का भी अब मैं उदाहरण दे रही हूँ। हाइब्रिड खाद भी मांगते हो, बीज भी मांगते हो हाइब्रिड वाला, तो हाइब्रिड का मतलब ही ये है वर्ण संकर, यानी क्रॉस क्रॉस कराना, एक दूसरी क्वालिटी के चीज को एक दूसरी क्वालिटी के चीज को क्रॉस कराना। अब इसका मतलब सेक्स समझो, चाहे जो भी समझना है समझो, आई बात समझ में। तो कुछ मनुवादी लोग जो मैं सुपीरियर कहलाते हैं, वो खुद जाति के अंतर, उस समुदाय के अंतर भी वर्ण संकर वाली चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज वो खुद वर्ण संकर हैं। वो कैसे, अभी बताते हैं। पहले मैं गाय का उदाहरण तो दे दूं। तो जो आज सब लोग मांगते हैं ना कि जर्सी गाय मिल जाए, जर्सी गाय मिल जाए, भाई वो एक बार में, एक समय में 5 लीटर 8 लीटर 6 लीटर दूध देती है। वो वाली गाय तो 3 लीटर 4 लीटर दूध देती थी मुश्किल से। लेकिन आज आप सभी लोगों को ही पता होगा, जो हमारे किसान भाई बंधु लोग भी हैं सब, भाई मैं क्या हूं, मैं किसान तो हूं नहीं ना, मैंने कोई एक खेती उपजाई है, लेकिन जो पढ़ाई के दौरान देखा जाना, वो क्या है कि आप आज जर्सी गाय मांगते हो कि भैया दोनों टाइम बढ़िया भरपूर मात्रा में दूध हो जाए, तो पीने के भी काम आ जाए और बेचने के भी काम आ जाए, ठीक, वो भी हाइब्रिड है, क्रॉस ब्रीड का निशानी है। अब आते हैं इन लोगों के बारे में, ये जो इंसानी के बारे में। आप लोग कहते हो, आप लोग भी तो हाइब्रिड हो, क्यों थी? अगर आप जाति को इतना सर्वश्रेष्ठ मानते हो, इंसान के शरीर को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते हो, जाति से ब्रीड का इस्तेमाल वो किया जाता है, तो चलिए मैं आपको वर्ण संकर का मतलब वहां भी बताती हूँ। जैसे कि ब्राह्मणी आकर के ज्यादा यहाँ उछल रहे हैं, गलत मानसिकता के लोग, मैं सबको हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, सबको नहीं बोल रही, क्योंकि मैं अपने शब्दों में क्लियर भी कर दे रही हूँ। लेकिन नमक हलाल टाइप के लोग ऐसे हैं कि वो लोग, खैर उन्हें समझना ही नहीं है, मैं उनको मतलब क्लियर नहीं कर रही हूँ ये चीज, मन बुद्धि कुछ है उनको कर देती हूँ कि दोबारा अगर आप पूछते हो तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी या मन बुद्धिता का प्रचारक आप बनते हैं। मैं आपकी वैल्यू फिर शून्य बराबर, अभी भी शून्य समझ रही हूँ, लेकिन एक फिर भी सोच रही हूँ ज्ञान नहीं है, चलो एक वीडियो के माध्यम से वर्ण संकर के बारे में बता दे। तो तिवारी को शुक्ला से, शुक्ला का तिवारी से क्यों फिर शादी करते हो? शुक्ला शुक्ला में करो, एक ही गोत्र में शादी करो, तब गोत्र क्यों अलग मांगते हो? ब्राह्मण के ही अंदर, अरे भाई ब्राह्मण है, मिश्रा है, शुक्ला है, तिवारी है ना, एक गोत्र के नहीं होने चाहिए, क्यों? वो भी तो वर्ण संकर कहलाया। तिवारी में जैसे ओबीसी कैटेगरी है, मतलब पिछड़ा वर्ग है, सामान्य पिछड़ा वर्ग है, बैकवर्ड क्लास है, अब बैकवर्ड अदर क्लास है, तो ये बताइए कि उसमें भी तो कई कास्ट हैं,
ठीक उसी प्रकार से जो ब्राह्मण है उसमें भी तो कई कास्ट हैं, राजपूत है उसमें भी तो कई कास्ट हैं। कोई भाई राजपूतों में होगा सिंह होगा, परिहार होगा, बहुत सारे होंगे ठाकुर जो भी होते हैं राजपूत में, तो वो कास्टें होंगी। ब्राह्मण में जैसे तिवारी हो गए, शुक्ला हो गए, भरद्वाज हो गए, मिश्रा हो गए, ओझा हो गए, उपाध्याय हो गए, दीक्षित हो गए, पाठक हो गए, त्रिपाठी हो गए, कई सारे हैं। तो आप एक गोत्र में शादी क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो बताओ? आप वर्ण संकर नहीं हो? आप भी तो ब्राह्मण के अंदर कई जाति, अगर जाति को सुपीरियर कहते हो तो आप भी तो वर्ण संकर की औलादे हो, है? और आज चंद बाबाओं के वजह से वर्ण संकर, वर्ण इतने अच्छे अच्छे बाबा भी हमारे देश में जो सच में इंसानियत का बहुत अच्छे से परिभाषा बताते हैं, है ना? अब तो कई बाबा जी लोग लव मैरिज का भी प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या चीजें बेस्ट है, क्या चीजें नहीं है। तो जब मैंने ब्राह्मण से यादव में शादी की तो मेरी भी औलाद वर्ण संकर हुई। ये समाज की कुंठिकता के अनुसार बता रही हूँ। ये जो हर चीज में वर्ण संकर देख लेते हो, तो तुम भी तो अपने समुदाय में गोत्र से बाहर शादी करते हो अपने ही। अब जैसे हम लोग देवरवा तिवारी हैं, सैंडल्य गोत्र है, ठीक है, सरयू पारी ब्राह्मण के अंतर्गत आते हैं, एक कैटेगरी होती है ब्राह्मण की भी। और फिर जिस तिवारी में आप कौन से तिवारी हैं, देवरवा तिवारी, सैंडल्य गोत्र, सरयू पारी ब्राह्मण के अंतर्गत आते हैं हम लोग। हमारे उधर का जो हम नॉलेज रखते हैं, हर राज्य का हम नहीं बता रहे, हम अपने कानपुर फतेहपुर की स्थिति को बता रहे हैं। तो ये बताइए, फिर तो मेरी शादी देवरवा तिवारी में ही होना चाहिए, है ना? उसी गोत्र में होना चाहिए। मेरी शुक्ला में, मिश्रा में नहीं होनी चाहिए। तब तो हम नहीं देखते, तब हम वो तिवारी में नहीं करते, शुक्ला में करते हैं। तो भैया शुक्ला वाले तिवारी में कर रहे हैं, पाड़े में कर रहे हैं, वर्ण संकर आप नहीं हो, आप ब्राह्मण हो। वही बात है, ब्राह्मण पता क्या करता है, आज मैं बताती हूँ। सबकी बात नहीं कर रहे, जो शिक्षित, बेहतर अपने जीवन में शिक्षित हैं और बेहतर विचारों के मूल्य अपनाए हुए हैं, विचार अपनाए हुए हैं, मैं उनको छोड़ के बात कर रही हूँ, उन लोग को नमस्कार कर रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ कि आप लोग देखो समाज में जो ये उच्च तबका बनाया गया, कम से कम आप लोग का सोच इतना अच्छा है कि और लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। हमारा जिस तरीके का सोच है, हम भी ये चाहते तो सुपीरियर होते, मैं उसी जगह की परवरिश है, उसी जगह का वो है। शादी अगर इतना हावी होता तो मैंने बताया ना कि वर्ण संकर क्रॉस ही मांग रहे हो हर जगह आप लोग। पहले चलो वर्ण संकर को क्लियर कर देते हैं, आप लोग क्रॉस ही मांग रहे हो हर जगह, अपने अपने में फिर क्यों नहीं कर रहे शादी? मैंने यादव में कर लिया तो मेरे बच्चे वर्ण संकर। और हाल फिलहाल की रिपोर्ट्स के अनुसार, वो रिपोर्ट में अगर मुझे मिले तो मैं दिखा दूंगी। मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, बहुत ही अच्छे शिक्षित व्यक्ति थे, नाम याद नहीं आ रहा उनका, रैंडमली मैं जैसे सोने जा रही थी उसके बाद मैंने देखा कि उनका पॉडकास्ट चल रहा था, तो वो भी कह रहे थे कि अब जो एक कास्ट में बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमको आपकी कास्ट या फिर सोसाइटी से मतलब नहीं है, हमें साइंटिफिकली चीजों को देखना है। अब क्या हो रहा है कि जो एक ही कास्ट में विवाह हो रहे हैं उसमें बच्चे कई रोग से ग्रसित पाए जा रहे हैं, कई रोगों से ग्रसित, मैं नहीं कह रही सब, बहुत सी कमियां आ रही है। ऐसा कहा गया कि जैसे जीव जंतुओं में, खाद्य पदार्थों में या जानवरों में क्रॉस चेक कराया गया, ठीक उसी प्रकार से अब क्रॉस चेक हो तब जाके वो चीजें सही और बेहतर होंगी। जो बच्चों की क्वालिटी देखी गई, जो लव मैरिज, चलो लव मैरिज ये नहीं कि मैं कह रही हूँ आप लोग लव मैरिज करो, आप अपने माता पिता के पसंद की करो। अब भगवान करे अगर आप लोगों के जीवन में बेहतर लड़का या बेहतर लड़की आती है तो आप उनका चयन करिए। जरूरी नहीं माता पिता के पसंद का भी लड़की हो या लड़का, वहां भी लड़की खुश होती है। लोगों का कहना है कि भैया अरेंज मैरिज होती है तो उसमें ये होता है कि प्रॉब्लम होती है, तो समाज सुनने वाला होता है, समाज सिर्फ सुनता है, आपके धारा के अनुसार, आपके अनुसार नहीं चलता। आपकी एक बार सुनेगा, लड़ाई हुई, 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा, 4 बार सुनेगा, 5 बार सुनेगा, चलो 10 बार सुन लेगा। फिर उसके बाद आप अपनी लड़ाई को या अपनी किसी भी चीज को जो आपको परेशान कर रही है वो आपको खुद सॉल्व करनी है। लव मैरिज में क्या है कि चलो कभी कभी माता पिता मान जाते हैं, कभी कभी नहीं मानते, अपनी हट के कारण वो बहुत चीज बर्बाद भी कर देते हैं और हट के कारण अपने बच्चों से दूर भी हो जाते हैं, हट ही के चलते। ठीक है, उन्हें समाज ज्यादा प्यारा होता है तो करें।
अगर बच्चों का साथ ले ले तो ये सो कोल्ड समाज के जो गंदी बुद्धि के लोग हैं वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने वर्ण संकर वालों, बुद्धि वालों, बुद्धिजीवी जो कहते हो, पढ़ो किताबें, इसलिए मेरे पूरे कमरे में ना किताबें फैली हुई है। मैं बिना सर पढ़ के इतनी बड़ी बात ऐसे नहीं बोल सकती। ठीक है, किसी भी सामाजिक मुद्दे में घर की मुर्गी दाल बराबर, वो आपने कहानी सुनी हो तो सबके घर में है। आज मैं वर्दी भी धारण करके आ जाऊं ना तो कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन बाहर के लोग, भाई मुझे केवल एक घर तक या समाज तक सीमित नहीं है, मेरी शिक्षा बहुत दूर तक है उसका। अब कई लोग गाली दे रहे हैं, कई लोग वर्ण संकर का मतलब मैंने आपको बता दिया, खाने से लेके जीव जंतु तक। भाई आप भी ब्राह्मण हो, आप भी फिर तिवारी तिवारी में करो, शुक्ला शुक्ला में करो, एक ही तिवारी शुक्ला सेंस। अब तिवारी, अब हमारे भी घर में शादी हुई, हम तिवारी, सामने वाले भी तिवारी, हमारे अपने घर का उदाहरण दे रहे हैं। चलो आप ब्राह्मण लेके मुझे गाली दे रहे हो ना, तो चलिए, लेकिन वो तिवारी अलग, ये तिवारी अलग। एक ही तिवारी में करते, देवर वही तिवारी में करते, या फिर उधर सामने वाली पार्टी उसी तिवारी में करती। क्यों अलग अलग गोत्र में शादी कर रहे हो, है क्यों? वहां वहां का वर्ण संकर आपको नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ यहाँ का जाति वाला वर्ण संकर दिख रहा। वाह दोगला समाज, वाह दोगले लोगों, आप लोग दोहरी बात करने वाले लोग, डिप्लोमेटिक बात करने वाले लोग, कूटनीतिक बात करने वाले लोग। इसीलिए कहा जाता है जब एक विषय पे आप 10-10 किताबें चाटोगे ना, पढ़ोगे ना, बुद्धि आपकी आएगी, तब आपको मतलब समझ में आएगा। मैं भी उसी समाज से हूं, मैं भी, अब सोचो जो समाज वालों की आपने गाली सुनी, सारी फुहड़ता सुनी, उसके अनुसार हमने उत्तर दिया। मैंने भी तो 2019 के बाद से कोई संपर्क नहीं किया, कोई ना नाम लिया ना कोई संपर्क किया। जो खबर मिलती थी तब भी मैं कुछ नहीं बोली, अब डायरेक्ट वे में आई, माता पिता के पास आई, तब मैंने बोला। तो चलिए मैंने यहाँ शिक्षा के वर्ण संकर के आधार पे बोला। अब एक बात इसमें और क्लियर कर देती हूँ। मुझे कहा जा रहा है, अरे वो मैडम के द्वारा जिनसे अभी ये 1-to-1 चल रहा था वीडियो के माध्यम से, और कई शिक्षित कौन दुबे उबे है, जो भी दुबे दुबे, आप नंबर देख लो, वो देख लो, फेक आईडी बना बना के भी चीजें क्रिएट की जा रही है। क्योंकि देखो, जो ओरिजिनल व्यक्ति होता है या ओरिजिनल क्वालिटी की प्रोडक्ट के जो वस्तु होती है, प्रोडक्ट होता है, वस्तु होती है ना, उसकी बात अलग होती है ना। बाकी ओरिजिनल का डुप्लीकेट जो कम समय तक चले, वो जगह जगह मौजूद होते हैं। आप लोग बेहतर समझ गए होंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, चाहे वस्तु हो चाहे इंसान हो। इसलिए अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। अब आती है, कह रहे हो कि भैया ओबीसी हो गई, 4 चांस नहीं मिलते सिविल सर्विसेज में, 6 चांस मिलते हैं। मुन्ना मुन्नी लोगों, आप पहले अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, ज्ञान को बढ़ाओ। 4 नहीं 6 चांस मिलते हैं, आते उसके बाद आप लोगों को भी आरक्षण मिल गया। अभी लोग चिल्ला रहे थे हो आरक्षण आरक्षण, 10% मिला ना ईडब्ल्यूएस में। जिसको दिक्कत है आप बनाओ, आप गरीब लोगों का तो वो बन ही नहीं पा रहा है जिनको जरूरत है। आप अमीरी लोग पैसा दे दे करके, चालबाजी करके, लेखपाल को खरीद करके, कई लोगों का ऐसे ऐसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना है जनरल कोटे में। किस किस का नाम लूं, मैं ओवरऑल की बात कर रही हूँ, जहां जहां मैं जाती हूँ, देखती हूँ या सुनती हूँ, कई लोगों का ईडब्ल्यूएस का। अभी तक जनरल वाले कहते थे आरक्षण नहीं मिला, 52% एक बस्ता था ना, 52% में खुला, एकदम खुली चैन थी कि उसमें सब आएंगे। अधिकतर जनरल वाले भरते थे, है ना, जनरल में राजपूत और ये अपने ब्राह्मण, ये भरे जाते थे। ये हकीकत है, हर ऊंचे तबके में देखिए आप। अब है सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति, वैसे कास्ट के, मतलब जो नीचा जिन्हें कहते हो आप, जिन्हें आप किन किन से नवाजते हो, अब आने लगे तो बहुत अच्छी बात है, उनको भी वो चीज वैल्यू मिलने लगी। नहीं, उनकी भी सीट खाते हुए नजर आते थे। चलिए 10% का आरक्षण आ गया। आरक्षण से इतनी दिक्कत थी, इतने हजार वर्षों से, इतने सालों से, 300 सालों से जब आरक्षण था, 100 पे 100% का अधिकार था। और आज भी सामाजिक वैल्यू आप लोग देख लीजिए, मैंने अंतर जातीय विवाह किया, अंतर मतलब धर्म में नहीं किया है, जात में किया है। एक धर्म के अंदर दूसरी जात में विवाह किया है। लोग भूल ये कहते हैं, धर्म को भी इंटरकास्ट कहते हैं और धर्म के अंदर की चीजों को भी इंटरकास्ट कहते हैं। पहले कास्ट और धर्म में, मतलब एक जाति में और धर्म में जो मूर्ख लोग हैं वो पहले अंतर जानो, ठीक है। इंटर रिलीजियन मैरिज अलग है और इंटरकास्ट मैरिज अलग है। आई बात समझ में? तो चलिए, अगर आपको ये चीज समझ में आई, 10% का आरक्षण तो आप लोगों को भी मिल गया। और उठा के देख लो,
उठा के जब से 10% आरक्षण मिला है ना जनरल कोटे वाले को, एससी के आसपास की मेरिट गई है। किसी भी एग्जाम का देख लीजिए आप, सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरिट गई है। अब आप लोग कहोगे तुम बना लेती, मेरा सर्टिफिकेट किस कारण से नहीं बन पाई है, जो अभी विवाद चल रहा है ना, इसी कारण से। शादी से पहले भी पिताजी से अपने कहते थे कि बनवा दीजिए, उनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं था, क्योंकि बनवाने में क्या लगता है, जमीन का कागज लगता है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर होता है कागज में, जो कि आप कंप्यूटर में डालो, नाम डालो, पता चल जाता है कि कितना जमीन है आपका। वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, वो जमीन का क्या क्या है, कब ली गई, वो सारी चीजें आ जाता है। अब इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया, तो वो चीज जब मुझे मिली ही नहीं, मैंने कोशिश की, यदि पहले के मैसेज पड़े होंगे तो मैं लगाऊंगी। खैर वो फोन मेरा खराब है, उसको मैं बहुत जल्दी ही ठीक कराने वाली हूँ, तब आप लोगों को बहुत सी चीजें दिखाऊंगी। बहुत प्रयास किया, नहीं बन पाया तो जनरल कोटे में फाइट किए। अब आती है, लोग कह रहे ओबीसी में चले, अरे यही लिए कहते हैं ना, ठीक है किसी कारणवश नहीं पढ़ पाई, तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर सामने से बता रहा है तो उसको घमंड में मत लो, उस चीज को घमंड में मत लो, चाहे वो बेटी हो या आपके घर की छोटी बच्ची बता रही हो या बड़ा बता रहा हो, घर की मुर्गी दाल बराबर मत समझो, कई जगह फिर आप अपना नुकसान कर लेते हो, समझे। और मैं कोई घमंड से नहीं बोल रही, ज्ञान ली हूं तो सही ज्ञान को अवतरित करूंगी ना आप लोगों के सामने, रखूंगी ना आप लोगों के सामने। ज्ञान को केवल अपने लिए अगर रख दी तो भैया ठीक है, जिसे शिक्षित नहीं हो ना मत होइए, लेकिन भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम तो बोलते हैं। ये मेरी आज की आदत है, मैं आज 4-5 साल से सोशल मीडिया पे वर्क कर रही हूँ। सफल यहाँ हूं या ना हूं डजंट मैटर, वो कई कारणों से मैं वीडियो भी नहीं बनाती बीच में, कभी कभी जब एग्जाम्स होते हैं, है ना, तो हंसना खेलना कूदना लगा ही रहता है। तो कहने का मतलब यह है, मेरी जाति मैंने इससे पहले भी बताया, लेकिन मूर्ख चंद लोग हैं। सच में मुझे आज शर्म आती है कि सामने से ऑथेंटिक चीजों को रखने के बाद भी आप मूर्खता का कितना प्रचारक करते हो। और वो लोग, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, जिसे मैं अभी भी क्लियर कर रही हूं, उसके बाद भी अगर वर्ण संकर आप करते हो जलन ईर्ष्या से, तब पता चलता है कि आप जलन ईर्ष्या से कर रहे हो। मैं वाली चीजें हैं, सुपीरियर, सामंतवादी, है ना, वो मनुवादी वाली चीजें, वो तो ठीक है। अब मैं जवाब थोड़ी दूंगी, जवाब मैं इसलिए दे रही हूँ कि कहीं ज्ञान की बात है। तो मेरी जो कैटेगरी, अभी कई ब्राह्मण लड़कियां हैं, लड़के हैं, लड़कियों का नाम बना बना करके बोल रहे हैं, चौबे, दुबे, शुक्ला, तिवारी, पाड़े, ये सब आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन लोगों को गलत कर रही हूँ, इन कैटेगरी में जो मूर्ख लोग हैं उनको जवाब दे रही हूँ। ओबीसी कैटेगरी में मैं आ तो गई, कैटेगरी में नहीं आई, ओबीसी समाज में मैं आ गई। कहने को दिख रहा है कि मैं यादव समाज में आ गई। मूर्ख चंद लोग, अगर नहीं किताब पढ़नी तो अपने इंटरनेट में डाल के देखो, ठीक है, कि एक जनरल कोटे की लड़की, सामान्य श्रेणी की लड़की जब अदर कास्ट में शादी करती है तो क्या उसकी जात बदलती है, उसकी कैटेगरी बदलती है? उत्तर अपने आप मिल जाएगा। मूर्ख लोगों, अब समझ चुके होगे आशा करती हूँ, ठीक है। बाकी अगर इतनी सरल भाषा भी नहीं समझे तो कोई बात नहीं। यदि कोई यादव समाज के भैया लोग भी कह रहे हो तो चलो, सामाजिक आधार पे हमने लगा दिया, प्रियंका तिवारी यादव अपने सोशल मीडिया हैंडल पे हमने लगा दिया। क्यों भाई, हम अपने बाप की भी जात क्यों छोड़ें, और क्यों अब अपने पति की भी जात छोड़ें, लगाए हैं। लेकिन मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं, मेरी जो संतानें उत्पन्न होगी उनका अधिकार हो जाएगा, और वो भी उसमें तब अधिकार होगा उनके एक एज के बाद। उनके ऊपर भी ये बाउंडेशन नहीं होगा, वो चाहे तो माँ की कास्ट से भी आगे जा सकते हैं, वो चाहे तो पिता की भी कास्ट से आगे जा सकते हैं। ये मैं दोबारा बता रही हूँ मूर्ख लोगों को, एक बार बता चुकी हूँ, फिर भी क्लियर कर रही हूँ। अगर आप लोग फिर ये क्वेश्चन पुट अप करते हैं, देन यू आर मेंटली सिक पर्सन। उसके बाद समझ रहे हो, मानसिक रूप से ग्रसित हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी से ज्ञान बटोरे हो, ग्राउंड लेवल पे आप कोई नॉलेज नहीं, आपको किताब पढ़े होते तो नॉलेज होती। तो मेरे बच्चे अगर होते हैं, हम दोनों के वर्ण संकर बच्चे जो होते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड एंड मेंटली हाईली क्वालिफाइड जो बच्चे होंगे, आगे चल के क्वालिफाइड तो मैं करूंगी उनको अपनी शिक्षा के अनुसार। अब बुद्धि देख के पता चलेगा कि भैया वर्ण संकर के बच्चे कैसे होते हैं, वो आप लोगों को सोशल मीडिया में वो देखने को भी मिलेगा, अगर भगवान वो दिन लाएगा तब, ठीक है। बाकी किसी की बददुआओं से कुछ नहीं होता, ठीक है।
न मैं मनु को मानूं न मनुवादियों को मानूं। ठीक है, हाँ ग्रंथ है, भगवान है, कोई शक्ति है, कोई एक पावर है जो इस सृष्टि को चला रही है, निर्माण की है। मैं उस पावर को, उस स्पिरिचुअल चीज को मैं मानती हूँ। बस आगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बाकी और मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तो जो मेरे बच्चे होंगे उनको अगर माँ की कास्ट से जाना, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, माँ की कास्ट से जाना चाहें तो माँ की कास्ट से जा सकते हैं, पिता की कास्ट से जाना चाहें, वैसे तो पिता कहा जाता है कि चलो संतानों पे पूरा अधिकार है कि हाँ पिता की कास्ट से वो आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ओपन है हम लोगों के वर्ण संकर औलादों में। वर्ण संकर आप जैसे टुच्चे मानसिकता के लोगों को कह रहे हैं, ठीक है, वर्ण संकर आप जब बोलते हो ना तो आप लोगों को पता चलना चाहिए वर्ण संकर अपने आप में हाईली क्वालिफाइड कह लो, क्वालिफाइड है बोलो, हर चीज में पर्सन होते हैं या जीव जंतु होते हैं या फिर खाद्य पदार्थ होते हैं। 1980 से लेके अभी तक की चीजों को मैंने बहुत अच्छे से मेंशन कर दिया, और ज्यादा ही अगर आप लोगों को समझना है तो चलिए मैं बहुत बेहतर तरीके से पूरा सन परिभाषा सहित आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि कई मूर्ख लोग अभी भी घुटने में बुद्धि रख करके बात करेंगे। ठीक, और रही बात बहुत जनरल होने का आप लोगों को घमंड है, तो 10% का आरक्षण आप लोगों को भी मिला है। ओबीसी कैटेगरी की जो मेरिट आती है ना, राजस्थान राज्य सेवा में ओबीसी कैटेगरी के जो मेरिट होती है वो जनरल से ऊपर जाती है। मेरे जो हस्बैंड है, जिनके अब आप लोग मेंटली सिक पर्सन लोग ये कहोगे अपने हस्बैंड के ज्ञान पे उछल रही है। कई लोग कह रहे हैं कि मैंने बंदूक धर के, कई लोग अब समझ जाइए किसको मैं बोल रही हूँ, बंदूक धर के मैंने शादी की है मेरी माँ ने और मैंने। सोचिए उनके पैसों में मेरी माँ और मैं खेल रहे थे, लाल हो रहे थे, तो मेरे पापा का पैसा नहीं था। सोचिए, जो वो खुद लड़का स्ट्रगल कर रहा है वो हमें क्या खिलाएगा। पहली बात तो शादी से पहले अगर हम जान पी रहे हैं, मैं तो खुद जॉब करती थी, सिविल सर्विसेज एग्जाम की जो कोचिंग होती है, मैं तो वहां खुद जॉब करती थी। वो मुझे क्या खिलाएंगे जब मैं महीने का स्टार्टिंग ही 15,000 से कमा रही थी। एक स्टूडेंट का क्या खर्चा होता है, फिर घर में आके बच्चों को पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, तो मुझे कोई क्यों खर्चा देगा। मैं बहुत खुददार लड़की हूँ। आज भी मैं अपना खर्चा कभी कभी, अभी माना कि पूरी तरीके से नहीं, अब मैं स्वीकार करती हूँ, पति से लेती हूँ। कम से कम उन अरेंज मैरिज वाली महिलाओं की तरह नहीं हूँ जो खुददारी का जीवन नहीं जी पाती है और अपने लिए संघर्ष भी नहीं कर पाती। वो चूल्हा चौका बासन को मैं नहीं करती, मैं भी तो करती हूँ चूल्हा चौका बासन, खैर मेरी काम वाली लगी है। मैं उनको बोल रही हूँ जो मुझे 10,000 5,000 के काम वाली कर रहे थे। हमारी काम वाली भी ना 5 घंटे 6 घंटे हमारे अच्छे से बढ़िया कूलर और पंखा चलता है, कभी कूलर तो कभी पंखा, बढ़िया सो के आराम करके तब जाती है। तो हमारे घर में आ जाओ, हम खुद आपको 10,000 क्या 15-20,000 दे देंगे। इतनी औकात रखती हूं मैं, आई बात समझ में। तुम जैसी लोगों को ऐसे ही समझाना चाहिए, क्योंकि शांति व्यवस्था आप जैसे लोगों को पसंद नहीं है। जब छेड़ोगे तो अपने आप को भी छिड़वाने के लिए तैयार रहना। आगे आप लोग पढ़े लिखे के हिसाब से भी समझा दिया और मेंटली सिक पर्सन लोगों के हिसाब से भी आप लोगों को समझा दिया। कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। तो जैसे व्यक्ति जब ज्यादा ही छीछा लेदर पे उतरा है ना, तो उसकी छीछा लेदर ही लगेगा कि आप उसके लेवल पे उतर गए, पर आपका लेवल उतना गंदा नहीं होगा। उसको सबक सिखाना जरूरी होता है, आई बात समझ में। तो सबक बहुत अच्छे से, आगे कुछ भी गलती होती है, अब ये था कि मुझे फोन नहीं करना किसी के पास, कोई भी गलती होगी देन उसके बाद तुरंत चीजें हो जाएंगी। और बहुत इसलिए मैं खुश हूं कि मेरे पक्ष में बहुत सारी चीजें आ गई, सेंस की प्रशासन के उसके आधार पे हमारे पास आ गई, मीडिया के आधार पे आ गई, वकीलों के आधार पे आ गई। तो देन आई एम हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। अब आगे करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके की बदतमीजी करता है या किस तरीके की अच्छाई करता है, बस। तो वर्ण संकर लोगों को भी समझ में आ गया होगा, बुद्धि में जो वर्ण संकर भरे हैं, और उन लोगों को भी समझ में आ गया होगा ईडब्ल्यूएस का मतलब, बैकवर्ड क्लास का मतलब, जाति का मतलब। बाय बाय सामंतवादियों।